हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया है फिर से, जहाँ पे मैंने कल वीडियो को एंड किया था। तो ये सारे कपड़े मैंने वॉश किए थे, इतने सारे हो गए थे धुलने के लिए। और ये देखिए पूरा छत गीला हो गया है, सारे कपड़े का पानी गिर गया है ना, इसलिए। और जैसे ही पता है मैंने कपड़े धुल के यहाँ पे डाले ही थे ना, वैसे ही देखिए बादल आने स्टार्ट हो गए थे, मतलब धूप छुप गई थी। और मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, क्योंकि सुबह जब मैंने कपड़े धुले उस टाइम तक तो इतनी तेज़ धूप थी। मैंने सोचा आज सारे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे, लेकिन अब क्या है ना, इन कपड़ों को सूखने में मेरे ख्याल से 2 दिन का तो टाइम लगेगा ही लगेगा। क्योंकि जिस टाइम पे वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो रात को क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो इस वजह से 2 दिन तो आराम से लग जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने लंच की तैयारी कर ली है। दाल मैं बना चुकी हूँ और साथ ही मैंने चावल धुल के रख लिए हैं, क्योंकि मैं आज दाल चावल बनाने वाली हूँ। बहुत टाइम से रोटियाँ ही बन रही थी लंच में, तो मैंने कहा आज दाल चावल बना लेती हूँ। और टाइम आप लोगों को दिखाती हूँ, 3 बजे का हो रहा है। तो आज वैसे हस्बैंड ने बोला था कि उनकी स्कूल की छुट्टी थोड़ा जल्दी हो जाएगी 1 बजे तक, लेकिन मैं इंतज़ार ही करती रह गई और छुट्टी हुई ही नहीं। देखिए 3 बज गई है, अभी तक भी छुट्टी नहीं हुई थी। और बाहर का मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो गया था ना, एकदम से तेज़ हवा चलने लगी थी। सुबह तक तो बिल्कुल ठीक था, अच्छी खासी धूप लगी हुई थी एकदम तेज़ तेज़, लेकिन उसके बाद जैसे ही दोपहर का टाइम हुआ ना, बहुत तेज़ आंधी तूफान चलने लगा था। अभी जो है टाइम हो गया है 3 बज रहे हैं। और आज हस्बैंड ने बोला था कि उनकी स्कूल की छुट्टी बहुत जल्दी हो जाएगी, मतलब 1 बजे तक हो जाएगी। लेकिन अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि उनकी स्कूल का पता नहीं क्या चक्कर रहता है। 1 बजे को बोला होता है तो उनकी छुट्टी 3-4 बजे होती है। और मैं अपना बताऊँ ना, तो मेरी तबीयत अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। मॉर्निंग में उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट अभी ना थोड़ा थोड़ा जैसे ज़ुकाम बढ़ता है ना, तो वो उसका लेवल बढ़ता रहता है। और हस्बैंड से जो है मैंने दवाई मंगाई है, मैंने उनको कॉल किया था कि जब घर आओगे तो दवाई लेके आना। तो अब मैं चावल बना लेती हूँ। तो चलिए फिर अभी अपना काम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और दवाई मंगाई है इनसे, तो फिर मैं दवाई खा के थोड़ी देर आराम कर लूँगी। ये चले जाएंगे अपने एनजीओ, तो मैं थोड़ा सा आराम कर लूँगी फिर। और ये देखिए फ्रेंड, शाम के टाइम पे हमारे यहाँ पे इतनी तेज़ हवाएं, आंधी तूफान चल रहा था ना, कि छत आप लोग देख सकते हो। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने साफ़ सफाई की भी होगी या नहीं की होगी, क्योंकि सुबह सुबह मैंने पूरा छत साफ़ किया था और इतने तक देखिए फिर से वैसा ही गंदा हो गया। इतने सारे पत्ते उड़ के आ गए हैं यहाँ पे। तो थोड़ा देर ही मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, वीडियो शूट कर रही थी, इतने में मैं अंदर चली गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम लगा हुआ था। थोड़ा मैं यहाँ पे बैठ के ना बाहर का नज़ारा देख रही थी, क्योंकि मुझे ना ये बारिश वाला मौसम बहुत अच्छा लगता है। जब ऐसे हवाएं चलती है ना, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। वैसे तो मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, अच्छा लगता है। तो देखा और उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। बना रही हूँ अपने लिए थोड़ी सी अदरक वाली चाय, क्योंकि अभी चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। हम लोगों ने खाना अभी अभी खाया है, और हस्बैंड ने मना कर दिया था कि अभी एकदम से मेरा चाय पीने का मन नहीं है। तो फिर वो चले गए थे अपना ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि मेरा तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और ठंड में ना बहुत ज़्यादा मन करता है, मतलब किसका मन नहीं करता है यार ठंडियों में। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे अदरक वाली चाय बनाओ, आराम से बैठ के पियो, बेड में बैठ के, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो इसीलिए मुझे बारिश का मौसम काफ़ी अच्छा लगता है। और क्योंकि सर्दियों में ना अदरक वाली चाय पीने को मिलती है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा हवा वाला हो गया, एकदम ठंडा ठंडा सा, तो बहुत टाइम के बाद आपने देखा होगा मैंने स्कार्फ पहना है, और साथ में जो है मैंने सॉक्स भी पहने हुए हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों सर्दियों में ना बिल्कुल भी मैं नहीं पहनती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब मुझे ये फील हो रहा था कि मुझे धीरे धीरे ना बुखार सा चढ़ने लगा है, और ज़ुकाम थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो अब जाके जो है मैंने सर में स्कार्फ पहना है और पैरों पे सॉक्स पहने हैं, वरना तो मेरा मन ही नहीं करता है। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मैं कभी नहीं पहनती हूँ सर्दियों में। ठंड भले ही बहुत ज़्यादा हो, लेकिन कभी नहीं पहनती। उसके बाद अभी यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो रहा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। और बाहर क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो इसलिए ज़्यादा अंधेरा लग रहा था। वैसे इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, दूध के पतीले को धो रही थी। और मैं हमेशा या तो रात को धुलती हूँ या फिर दिन में धुल लेती हूँ, क्योंकि टाइम कोई फिक्स नहीं रहता है। वैसे इस पे दूध गर्म होता है ना, तो मलाई बहुत ज़्यादा जम जाती है इधर उधर, और ये साफ़ होता ही नहीं है। क्योंकि गर्मियाँ हों तो फिर भी हो जाता है, लेकिन सर्दियों में नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से ट्रिक खोज के निकाली है। चाकू से मैं पूरी मलाई निकाल देती हूँ, बड़ी आसानी से निकल जाती है। उसके बाद इस पतीले को पूरे पानी से भर लेती हूँ, और फिर मैं इसमें जो ये स्टील वाला स्क्रबर होता है ना, तब चलाती हूँ। तो जब कोई भी आप देखना, कोई भी मैल लगी हुई कोई भी बर्तन होंगे ना, ऐसे जमे हुए बर्तन होंगे या जले हुए होंगे, तो उसमें पानी भर के उसके बाद पानी
पानी के अंदर स्क्रबर चला के देखना, ये स्टील वाला, आप यकीन नहीं करोगे जितनी आपकी मेहनत लगनी है ना वो आधी हो जाती है, इतना जल्दी वो साफ़ हो जाती है वो चीज़। तो ये चीज़ मैं खुद खुद अपने आप ही खोजती रहती हूँ ऐसी चीज़ें जो सरल हो, और मुझे मिल भी जाती हैं, बहुत ही आसान आसान सी ट्रिक मिल जाती है। तो मैंने सोचा मेरी तरह और भी बहुत होंगे जिनको इन चीज़ों में परेशानी होती होगी, तो इसलिए आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर किया मैंने। और वैसे तो मतलब 1-2 घंटे के लिए आप भीगने के लिए भी छोड़ सकते हो पतीले को, तो उससे भी बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन मेरे पास अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं था, मुझे अभी दूध गर्म करना था, इसीलिए मैंने फटाफट से ये जुगाड़ किया। और ये चीज़, ये मतलब जो मैंने अभी बताया ना आपको, ये ट्रिक इसलिए होती है जब आपको जल्दबाजी में बर्तन चाहिए होता है ना, और 1-2 घंटे तो उसको भीगने में ही लग जाते हैं, तो इस तरह से करोगे ना तो फिर आधी हो जाती है मेहनत एकदम से। उसके बाद मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाने लगी थी गर्मा गर्म, क्योंकि टाइम भी हो ही गया था और आज बारिश भी लगी हुई थी, तो मन कर रहा था कि जल्दी खाना खा के आराम से बैठ जाते हैं बिस्तर में, वरना कौन इतनी देर तक लगा रहेगा। मतलब किचन में ना मेरा तो खड़ा रहने का मन ही नहीं करता है। और वैसे तो हस्बैंड मतलब इतनी जल्दी खाते भी नहीं है खाना, क्योंकि उनका टाइम जो है 9 बजे तक का है, और 9 बजे से पहले वो खाना नहीं खाते हैं। लेकिन मैंने उनसे आज बोल दिया था कि नहीं, आज तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मेरे बस का तो है नहीं किचन में खड़ा रहना, तो इसलिए मैंने फटाफट से खाना बना लिया था और अपना काम वाम सारा निपटा के मैं फ्री हो गई थी। अभी मैं यहाँ पे रख रही हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि आजकल जैसा कि मैंने बताया था केटल ख़राब हो गई है, तो जिनसे वो केटल लिया ना वो अभी तक आए नहीं है, नहीं तो आ जाते तो फिर फटाफट से ठीक भी हो जाती। तो आजकल मुझे ना ऐसे ही गैस में गर्म करना पड़ रहा है पानी को। अभी पानी जब तक गर्म होता है तब तक मैंने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ पे जो बिस्तर फैला हुआ है इसको समेट लेती हूँ, इसका हुलिया ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगले दिन को वही हो जाता है, कितनी जगह देखना पड़ता है, कितनी जगह, मतलब उधर की तरफ भी देखो इधर की तरफ भी। तो इधर की तरफ तो मेरे हाथ में है कि लगे हाथों जो काम जब मैं किचन में करती रहती हूँ तो उसके साथ साथ मैं यहाँ भी निपटाती चलती हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत ही सामान फैला हुआ था, हस्बैंड जैसे मतलब स्कूल से ये पेपर वगैरह लेके आते हैं, फाइल्स उनकी आ जाती है तो वो यहीं पे रख लेते हैं, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को हटा के उनकी जगह पे रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा मतलब साफ़ कर देती हूँ। बहुत अच्छे से तो नहीं हो पाता है, पर ये है कि नेक्स्ट डे को ना मुझे बार बार ये सब नहीं सोचना पड़ता है कि अभी मुझे साफ़ करना है। तो यहाँ पर मैंने पानी भर के रख दिया है बॉटल में। बस इस तरीके से रात का जो है मेरा काम निपट चुका है, किचन वगैरह मैं साफ़ कर चुकी हूँ, और अब चलती हूँ मैं अंदर, थोड़ा पानी पी लूँगी। हस्बैंड गए हुए थे लाइट बंद करने के लिए, और इसके बाद हम लोग ने थोड़ी देर पढ़ाई की थी और फिर हम लोग सो गए थे टाइम से ही। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, अब आपसे मिलती हूँ सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा है और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना, पहाड़ कितने प्यारे लगते हैं इस तरीके से, जब फॉग लगती है ना तो इतना ज़्यादा सुंदर लगता है, ऐसा लगता है मतलब पूरे बादल ना पहाड़ों के नीचे छुप गए हैं, इतना प्यारा लगता है नज़ारा। और जब बारिश होती है ना रात के टाइम पे, तो अगले दिन को पूरा नज़ारा देखने लायक होता है। तो इतनी अच्छी मुझे फीलिंग आ रही थी, ठंड तो लग रही थी लेकिन फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। जैसे मतलब बारिश होती है ना तो पूरे पेड़ पौधे और जितना भी गंदगी रहती है, धूल मिट्टी रहती है, बारिश के साथ में सारी धुल जाती है, और देखिए पूरा कलर कितना खिल के आता है ना, मतलब पेड़ पौधों का ना एकदम से कलर ही चेंज हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे ना सर्दियों की पहली बारिश हो रही है, पहली बारिश। इससे पहले शायद एक बार हुई होगी, लेकिन उस टाइम तक उतना ज़्यादा ठंडा नहीं पड़ा था, उस बारिश के बाद से ही पड़ी थी ज़्यादा ठंड। और आज की जो बारिश हुई है, तो आज की बारिश के बाद से क्या हुआ है ना, ऊपर की साइड में बर्फ़ पड़ी है, हमारे गांव की साइड में शायद से बर्फ़ पड़ी है। तो मेरे पापा गए हुए थे घर, उन्होंने फ़ोन पे बताया कि हल्की हल्की सी बर्फ़ पड़ रही है यहाँ पे। तो जो ऊपर की तरफ के पहाड़ होते हैं वहाँ पे बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाता है, बट जो यहाँ नीचे नीचे की साइड के होते हैं ना थोड़े बहुत, तो यहाँ पे क्या होता है कि मौसम और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से धुंध लगी हुई है, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और मैं आ गई थी बाहर, थोड़ा सा मैंने नेचर को भी देखा, आराम से झाड़ू लगाया, सफाई की, पोछा लगाया, क्योंकि थोड़ा गीला सा हो रहा था ना, तो मिट्टी मिट्टी हो रही थी पैरों की मिट्टी, फिर वो अजीब सा करकर सा होता है, अंदर बाहर जाओ तो फिर वो रेत पूरा अंदर आ जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले बाहर पोछा लगा दिया था और झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मुझे करना था नाश्ता। और अब दिखा रही हूँ आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बादल लगे हुए हैं और आज बिल्कुल भी धूप नहीं लगी थी, क्योंकि आज ना बारिश शायद हो सकती है दोबारा से, लेकिन नज़ारा काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैंने चारों तरफ देखिए साफ़ सफाई कर ली थी, पूरा छत में पत्ते ही पत्ते हो गए थे, तो सब साफ़ किया। और ये ऊपर जो मार्बल है इसमें मैंने पोछा लगा दिया था।
तो काम वाम करने के बाद थोड़ा-सा बैठ के आराम से यहाँ बाहर देख रही थी मैं। उसके बाद मैंने चाय बना ली थी और अब मैं करूँगी नाश्ता। नाश्ता वग़ैरह करने के बाद वही अपना किचन का जो काम होता है डेली का वो सारा करूँगी। और सुबह का जो मतलब साफ़-सफ़ाई का काम था ना वो मैं कर चुकी थी। पूरे घर में झाड़ू, पोछा वग़ैरह कर लिया था और आज तो करना बनता ही है क्योंकि आज तो कितनी बारी जैसे हस्बैंड भी गए बाहर तो उनके भी पैरों में ना मिट्टी-मिट्टी आ गई थी अंदर और फिर गीला-गीला सा हो जाता है, अजीब सा लगता है। तो मैंने पूरे घर में अच्छे से फ़िनाइल का पोछा लगा दिया था क्योंकि सर्दियों में ना ऐसा होता है कि जब बारिश के टाइम पे थोड़ा अजीब सी स्मेल भी आने लगती है, तो इसलिए मैंने पूरे घर में फ़िनाइल का पोछा लगा दिया था। तो उसके बाद ना मैंने नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करने के बाद काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं और पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा आ रहा था क्योंकि अब तो ठंड और ज़्यादा होने वाली है, तो इसलिए। और धूप भी नहीं थी, धूप होती ना तो थोड़ा पानी मतलब गर्म आ जाता लेकिन नहीं थी। साथ ही अगर लाइट भी होती तो मैं गीज़र ऑन करके थोड़ा गर्म पानी ले आती, लेकिन आज तो लाइट भी नहीं थी, तो ये हो गया था हमारे यहाँ पे। लाइट ना होने की वजह से वीडियो भी मेरी नहीं बन पा रही थी, कहीं कहीं पे मैंने वीडियो बीच बीच में रोकी भी है क्योंकि अंधेरा सा हो रहा था, एकदम से अंधेरा आ रहा था वीडियो में। तो बस अभी यहाँ पर मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया है, बर्तनों को धुल लिया है और गैस को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, काउंटर टॉप वगैरह। और उसके बाद जो है मैंने सिंक को साफ़ किया था क्योंकि सिंक में बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सा हो रहा था। मैं हमेशा सिंक को साफ़ करती हूँ लेकिन जो पाइप होता है ना उसको मैं डेली नहीं कर पाती हूँ, तो वीक में एक बार तो मैं इसको भी कर ही लेती हूँ। और ये जो स्क्रबर है ना फ्रेंड्स, ये दूसरा वाला है, तो आप ऐसा मत समझना कि मैं वही वाला लगाती हूँ। मैं जो एक्स्ट्रा बच जाता है ना मतलब ख़राब हो जाता है उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, ऐसे ही रख लेती हूँ, तो वो बाथरूम साफ़ करने की या फिर ऐसे सिंक के पाइप वगैरह साफ़ करने के काम आ जाते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे एक ब्रश भी रखा हुआ है, तो ये काफ़ी तेज़ ब्रश है, इससे गंदगी एकदम से साफ़ हो जाती है। तो पाइप को पूरा ऊपर करके मैंने साफ़ किया है। ऐसे मतलब वीक में एक बार ना साफ़ सफाई करना मुझे अच्छा लगता है, एकदम चमक जाता है। और पाइप भी देखिए अच्छे से साफ़ हो गया है सिंक का। तो बस अब चलते हैं अपने और कामों में। ये सारा काम तो मेरा निपट चुका है, अब बारी आती है दोपहर के काम की। तो लंच की मैं तैयारी करके अभी से रख लूँगी क्योंकि मुझे सब्ज़ी वगैरह काटनी थी ना, तो इसलिए। और यहाँ पर मैं आज कद्दू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ लंच में, तो मैंने कहा सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ एक बारी। और फिर बार बार ना एकदम से ऐसी टेंशन नहीं रहती, बार बार किचन में आओ, कितनी बार तो किचन में आओ, मतलब 24 घंटे में हर टाइम हम किचन में ही घुसे रहते हैं, हाउसवाइफ जो भी होती हैं। तो मैंने कहा एक टाइम में निपटा देती हूँ, उसके बाद जो है बाद में ही आऊँगी सीधे 2-3 बजे। तो यहाँ पर सब्ज़ी मैंने कट करके रख ली है और थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा काट रही हूँ क्योंकि अभी जैसे रखी हुई थी ना तो ये थोड़ा ख़राब सी होने लगी थी, मतलब पिचक से गए थे ये कद्दू। तो इसलिए मैंने काट के इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दिया है। अब दूसरी बार मुझे जब भी बनानी होगी तो यहाँ से निकाल के बना लूँगी और बिना धोए ही बंद करके रखती हूँ, नहीं तो धो के ना पानी लग के फिर वो ख़राब हो जाता है। तो अब मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में और बनाने लगी हूँ सब्ज़ी। तो ये ना वही वाला कद्दू था जो मैंने परसों बनाया था, हस्बैंड लेके आए थे, तो उसी के साथ का था। और थोड़ा-सा ना फ्रिज में अजीब सा होने लगा था, मतलब ख़राब तो नहीं हुआ था लेकिन पिचकने सा लगा था। तो मैंने कहा इसको अब फटाफट से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं ना पड़ी-पड़ी, फिर अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर मैंने कद्दू की सब्ज़ी में लगा दिया है वही मेथी का तड़का। और इतने में मेरी मम्मी का कॉल आ गया था, तो मैं उनसे भी बात कर रही थी और वैसे ही मैं खाना बना रही थी। सो फाइनली गाइज़ मेरा काम निपट गया है, मतलब दोपहर का लंच वगैरह का काम हो चुका है। सब्ज़ी मैंने बना ली है, आटा वगैरह लगा के रख लिया है। तो जैसे ही आएँगे ना गर्मा गर्म रोटियाँ फिर बना लूँगी और वैसे ही हम लोग खाएँगे। तो दोपहर का काम भी हो गया है, काम से फ्री हो गई हूँ और बाहर धूप बिल्कुल भी नहीं है, बाहर एकदम अंधेरा सा हो रखा है। मतलब इतना ठंडा लग रहा है ना कि मेरा बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। वैसे तो बारिश का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है, बारिश का मौसम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो तब अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ अंदर ही बैठी हुई हूँ और बस काम वाम हो चुके हैं। सोचा वीडियो को एंड नहीं किया था तो वीडियो को एंड कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।